न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में क्रिकेटर शुभमन गिल ने धमाल मचा दिया। हैदराबाद में खेले गए मैच में शुभमन गिल ने महज 145 गेंदों में ही 200 रन बनाकर अपनी काबिलियत पर फिर से मुहर लगा दी है। शुभमन की आतिशी पारी में 9 छक्के और 19 चौकों की बरसात शामिल थी। वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले शुभमन गिल 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आखिर 149 गेंदों में 208 रन बनाकर शुभमन पवेलियन लौटे। शुभमन के नाम एक और रिकॉर्ड शामिल हो चुका है और वो है पिछली पारी में शतक जड़ने के बाद डबल सेंचुरी बनाने का। शुभमन के दमदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 350 रन का बड़ा लक्ष्य दिया। शुभमन की पारी कितनी कीमती थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके बाद रोहित शर्मा का स्कोर 34 रन का ही था। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही विनेश फोगाट ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। महिला पहलवानों के आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह ने इनकार किया और कहा कि आरोप सही हो तो वो फांसी के लिए तैयार हैं। पहलवानों और फेडरेशन के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही है। आज मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। ये खिलाड़ी नेशनल फेडरेशन के मनमाने रवैये का विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना के खम्माम में राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रैली की। केसीआर की पार्टी टीआरएस का नाम बीआरएस होने के बाद ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। रैली में विपक्ष के कई दिग्गजों ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रैली में मौजूद रहे। केरल के सीएम पी विजयन और सीपीआई के डी राजा भी रैली में मौजूद थे। केसीआर की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के 400 दिनों वाले टारगेट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खुद ही मान लिया कि बस 400 दिनों में उनकी छुट्टी होने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की हिमाचल में एक दिन की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इंदौरा में काठगढ़ महादेव मंदिर जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने शिव परिवार स्तुति मंत्र से प्राचीन शिवलिंग की आराधना की। मंदिर के पुजारी ने राहुल गांधी से भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करवाई। इस बीच कांगड़ा में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और कई जगहों पर पैदल यात्रा नहीं करने की नसीहत दी है। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के निकलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। मनप्रीत बादल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले भी मनप्रीत कई पार्टियां बदल चुके हैं। मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। 2016 में उन्होंने बादल परिवार के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। मनप्रीत सिंह लेफ्ट के साथ भी रहे, अपनी पार्टी बनाई और फिर एसएडी के साथ ही कांग्रेस में भी रहे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री रहे मनप्रीत बादल विजिलेंस ब्यूरो के रडार पर हैं। मनप्रीत पर गेहूं और धान ढुलाई में फर्जी कंपनियां बनाकर सरकारी खजाने को लूटने का आरोप है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराई और आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहा है। मुझे चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। गोयल 15 लाख के नोटों की गड्डी झोले में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। भाषण के दौरान उन्होंने झोले से नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। गोयल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जो नोट वो दिखा रहे थे उसे उन्होंने रिश्वत के तौर पर ली है, जिससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामचरितमानस विवाद पर बड़ा बयान दिया है। आज तक से खास बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जिसको जो मन करे वो करे, जिसकी पूजा करनी है करे, इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बिहार के सीएम ने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेने के लिए कहा गया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन को लेकर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में अगर बदलाव करना है तो उसके लिए जनता मालिक है। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर अब भी अपने बयान पर कायम हैं। लद्दाख में कड़ाके की ठंड के बाद हालात बेहद खतरनाक हैं। द्रास में न्यूनतम तापमान 0 से 29.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं कारगिल में -20.6 डिग्री सेल्सियस और लेह में पारा -15.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ठंड ऐसी कि कम बहाव वाले नदी नाले पूरी तरह ठोस बर्फ बन चुके हैं। बहुत कम लोग बाजार में आ रहे हैं। द्रास में आज पारा इतना कम है कि लोगों को फ्रीजर में होने का एहसास हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 21 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
इस बीच उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम में लगे मजदूर लौट आए हैं।